गाइस हेलो एंड वेलकम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा प्रैक्टिस सेट 27 के पहले वाला जो हमें दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिए हुए वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा अगर आप मैथ्स लेने वाले हो आगे, साइंस लेके या फिर कॉमर्स लेके या फिर आर्ट्स लेके मैथ्स लेने वाले हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एंड अगर आप ये अभी भूल जाते हो तो आपको आगे जाके थोड़ी दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए आपको एकदम ध्यान से लेक्चर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ये 7th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 6 है, इंडाइसिस है, इसका प्रैक्टिस सेट 26 पिछले वीडियो में कर लिया था। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट 26 एंड उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमने कर लिया था विद प्रैक्टिस सेट 26। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेट 27 के पहले वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू करते हैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उस पर कॉपीराइट है कैरी मिनाटी का। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले आपको दिया है स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे, देन आपको समझ जाएगा व्हाट इज स्क्वायर एंड क्यूब। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3। ठीक है, ये जो होता है, ये पावर जो होता है ऊपर लिखा हुआ, इसे हम कहते हैं रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 रेस टू 2, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं 3 रेस टू 2 या फिर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पर लिखा है 3 स्क्वायर इज रेड एज 3 रेस टू 2। ओके, और 3 स्क्वायर्ड और द स्क्वायर ऑफ 3 ऐसे भी पढ़ा जाता है। इसको कैसे पढ़ा जाता है, 3 रेस टू 2 और 3 स्क्वायर्ड और द स्क्वायर ऑफ 3 ऐसे भी पढ़ा जाता है। ओके, एंड यहाँ पर ये बात हो गई स्क्वायर की। अब हम बात करेंगे किसकी, क्यूब की। तो यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, 5 क्यूब है। ओके, तो 5 क्यूब है, इट मीन्स यहाँ पर कितना था, 2 था, तो ये कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3। ओके, यहाँ पर 5 रेस टू 3 है, तो ये कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, समझा, गुड। तो इसे हम बोलते हैं 5 का क्यूब। ठीक है, 5 क्यूब बोलते हैं इसे हम, और हम लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 5 क्यूब इज रेड एज 5 रेस टू 3, ऐसे भी बोला जाता है। 5 क्यूब्ड ऐसे भी बोला जाता है, एंड और एक है द क्यूब ऑफ 5, इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। ओके, इतना समझ गया रहेगा। तो ऐसे अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बुक ले रहा हूँ। ठीक है, ये है बुक। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखा है इन लोगों ने, ये लिखा है 3 रेस टू 2, इसको हम बोलते हैं 3 स्क्वायर, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ क्या, अभी मैं ये लिख के दिखाता हूँ। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर, जो रेस टू पे 2 है इसे हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर, इसे हम कैसे बोलेंगे, 16 स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको 16 स्क्वायर। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, 16 स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16, एंड इसका जो भी है सम वो हम लोग लिख देते हैं। इसका सम कुछ 256 आता है। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं इसका। अभी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 जा इज 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये लिखा है मैंने, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा मैंने। ओके, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 3 जा इज 9, है ना, हो गया ना। अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इंटू 25 होता है। ठीक है, एंड 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, इसे हम कहते हैं स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्यूब की। ओके, तो ये है हमारा क्यूब, ये नंबर है हमारा, हम इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने देखा था, देखो ये जो नंबर होता है इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा बेस हो गया, एंड इसके मैं ऊपर यहाँ पे 3 लगा दूंगा, तो ये इंडेक्स इसका 3 रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, 2 का
क्यूब, 2 क्यूब ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ये जस्ट लिख रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 2 क्यूब करके, ओके। एंड 2 क्यूब हम कैसे लिखा जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम ऐसे 2 क्यूब बोलते हैं, ठीक है। 2 कितने टाइम आ रहा है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे अभी 2 टू जा इज 4, ओके, एंड 4 टू जा इज 8, तो इसका आंसर क्या आया, 8। तो यहाँ पर अब हम इसी तरह से 3 का भी क्यूब देखते हैं, तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 3 क्यूब, है ना, 3 क्यूब करके प्रोनाउंस करेंगे। तो 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर दिखता है आपको 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, 3 3 जा 9, एंड यहाँ पर 9 इंटू 3 इज 27, तो इसका आंसर क्या आया, 27। सो सिंपल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अभी 4 का क्यूब देखेंगे। 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, 4 क्यूब, ठीक है, इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ओके। तो इसे हम लिखते हैं 64। इस तरह से हम लोग क्यूब निकालते हैं। 5 का भी आप इस तरह से निकालोगे, 5 5 जा 25, ठीक है, 25 5 जा 125, इस तरह से निकालोगे, ओके। तो ऐसे आगे के आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक पावर में बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर और क्यूब की बात हो रही थी, तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना स्क्वायर एंड क्यूब का बात, ठीक है। अभी आपको बोला है यहाँ पर 2⁴, ठीक है। आपको पता है इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम 2⁴। ये जो ऊपर वाला टर्म रहता है इसे हम कहते हैं इंडेक्स, ये नीचे वाला टर्म जो रहता है इसे हम कहते हैं बेस, और इसे हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंडेक्स पे जो नंबर है एंड बेस पे जो नंबर है, ठीक है, तो बेस पे यहाँ पर क्या है 2 है, इंडेक्स पे क्या है 4 है। तो जो बेस वाला जो नंबर है ना, वो इंडेक्स में जितने टाइम है उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा, समझा, नहीं समझा तो देखो अभी समझ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है 2 है, एंड यहाँ पर कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कितना लिखा है 4 लिखा है, तो ये जो 2 है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो इसका क्या बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अभी इसका आंसर आपको चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 2 4 जा 8, ठीक है, अरे सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमें इसका वैल्यू क्या मिला, 2⁴ इज इक्वल टू 16, देयरफॉर 2⁴ इज इक्वल टू 16। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अभी आपको ऐसे ही पूछा इन लोगों ने 2⁻10 पूछ लिया, ठीक है। तो ये कैसे करोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितने टाइम हो गया, 10 टाइम हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो अभी आपको ये करना है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2⁻10 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, ये 2 है, बेस है, तो बेस पे बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करने का जितने टाइम इंडेक्स का नंबर है। तो यहाँ पर बेस 2 है, तो 2 को हम लोगों ने कितने टाइम मल्टीप्लाई, 10 टाइम मल्टीप्लाई किया, ओके। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा 512, 512 2 जा 1024, 1024 2 जा 2048, ओके। तो इसका आंसर क्या आया, हमें 2048 आया। देखा कितना सिंपल है, ये बस मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया, कितना एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, वापस आते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक के पास, ठीक है। मेरा पेंसिल यहाँ मिल गया। अब हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे स्क्वायर देखा, एंड हम लोगों ने क्या देखा, क्यूब देखा। तो यहाँ पर आपको एक लिखा है, रिमेंबर द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है, ये जो नंबर है यहाँ पे, यहाँ पर जो नंबर है 3 स्क्वायर, इसके ऊपर इसका जो पावर, मतलब ये जो इंडेक्स होता है इसे हम पावर भी कहते हैं। ये अगर 2 है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं, ओके। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, 5 क्यूब लिया है,
एंड द थर्ड पावर, इंडेक्स को हम पावर ही बोलते हैं, वापस बोल रहा हूँ मैं, अगर ये थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर, अगर कोई भी नंबर के रेस टू पे यहाँ पर 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। ओके गुड। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, लेट्स लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ पर चालू होता क्या है, हमारा चालू होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके हम देन प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, एंड यहाँ से आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप चालू होता है जो आपको हमेशा फ्यूचर में काम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। तो बेस मतलब क्या, ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं बेस, एंड ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो बेस इज दिस नंबर। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर आपको क्या बोला है, 2⁴ इंटू 2⁵ ठीक है, 2⁴ इंटू 2 क्यूब ऐसा आपको बोला है। तो अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 2⁴ इंटू 2⁵ इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया 2⁴ का पार्ट हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्या हो गया 2�3 का पार्ट हो गया। इन लोगों ने इन सबको ऐसे लिख दिया एंड देन इन सबको ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आया, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया इसका इंडेक्स 7। ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब इन लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर 2⁴ इंटू 2�3 इज इक्वल टू 2⁴ प्लस 3 इज इक्वल टू 2�7। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर क्या दिया है, a⁻m इंटू a⁻n, देन इसका आंसर क्या होगा, a⁻m प्लस n। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल -3² इंटू -3 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने आगे क्या दिया है, -3² दिया है, तो यहाँ पर -3² मतलब क्या होता है, 2 टाइम लिख दो इसको, इस टर्म को, तो इन्होंने यहाँ पर 2 टाइम लिख दिया। एंड -3 क्यूब मतलब 3 टाइम लिख देना, तो इन्होंने यहाँ पर 3 टाइम लिख दिया। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्या बोला था मैंने, ये जो होता है इज a⁻m प्लस a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। तो यहाँ पर क्या है, ये ये है n, ये ये है n। ठीक है, तो आप इसको अज्यूम करो। ठीक है, आप इमेजिन करो, यहाँ पर a है, यहाँ पर m है, यहाँ पर a है, यहाँ पर n है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, a⁻m प्लस n। तो अभी आपको क्या करना है, a को ऐसे ही लिख देना है एंड ये जो इसके पावर्स है इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इनका ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, a⁵5। ठीक है, अभी a के बदले क्या डाल दो, -3 डाल दो, -3⁵5 मिल गया आंसर। गुड, देखा, सिंपल। अभी इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप दिया, देयरफॉर -3⁵2 इंटू -3 क्यूब इज इक्वल टू -3⁵2 प्लस 3 इज इक्वल टू -3⁵5। सो सिंपल है ना। इसी तरह से और एक एग्जांपल दिया है इन लोगों ने फ्रैक्शन टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, -2/5 दी होल स्क्वायर इंटू -2/5 क्यूब, इस तरह से इन्होंने लिया है। ये 2 टर्म लिए, तो इन दोनों ये 2 टर्म को आप कैसे लिखोगे, -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। कितने टाइम हो गया, 2 प्लस 3, इसको हम ऐसे 5 टाइम लिख देंगे। लिखा 5 टाइम हम लोगों ने इसको, 1 2 3 4 5। ओके, देन अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पावर है इसको हम ऐड कर देंगे, ये और ये पावर जो है, ये पावर जो है इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ऐड। एंड ऐड करने के बाद हमें क्या आंसर आउटपुट मिलेगा, हमें ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्या आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा। गुड, तो देयरफॉर -2/5 द होल स्क्वायर इंटू -2/5 क्यूब इज इक्वल टू -2/3⁵2 प्लस 3। ठीक है,
यहाँ पर इन्होंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पर ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इन लोगों से। ओके, यहाँ पर इन लोगों से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 5 आएगा। ओके, ये ठीक कर लेना बुक में। यहाँ पर 5 आ गया, -2/5² इंटू -2/5³ इज इक्वल टू -2/5 2 हो जाएगा। ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एंड इसका आउटपुट क्या आएगा, -2/5 यहाँ पर करेक्शन है पेज नंबर 44 पे, ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ओके गुड। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ आई नो, ठीक है, इफ a is a rational number and m and n are positive integers, then e raised to m into e raised to n is equal to a raised to m plus n। ये देखो, समझाओ? गुड, मैंने जो बताया था वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, प्रैक्टिस सेट 27 हम लोग करेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, प्रैक्टिस सेट 27। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया प्रैक्टिस सेट 27। ये 1 वाला है सिंप्लीफाई। यहाँ पर फर्स्ट वाला दिया है क्या, 7⁴ इंटू 7�3। इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 4 टाइम लिख लिया। देन इंटू 2 बोला है, तो इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले 4 टाइम लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया 2 टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7�6 हो गया, है ना। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, देयरफॉर 7⁴ इंटू 7⁵ इज इक्वल टू 7�6। सो सिंपल, है ना, क्योंकि एडिशन ऐड हो जाता है। तो हम आप यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं, e⁻m इंटू e⁻n इज इक्वल टू e⁻m प्लस n, ठीक है। तो आप यहाँ पर बीच में कहीं पे कंफ्यूज हो गए रहेंगे, मैंने यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया होगा, क्या बोलता है, e⁻m एंड e⁻n ऐसे लिख दिया रहेगा। तो ये जो डॉट होता है इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये जो डॉट होता है इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, एंड इसका a⁻m प्लस a⁻n, अरे a⁻m प्लस n हो जाता है, ठीक है। गुड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई a⁻m इंटू a⁻n, इस तरह से भी बोल सकते हैं, एंड हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा सम दिया है इन लोगों ने, -11⁵ इंटू -11²। सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग, -11⁵ इंटू -11²। इसका क्या होता है, इज इक्वल टू -11 इंटू -11 इंटू -11 इंटू -11 इंटू -11, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, एंड यहाँ पर 2 टाइम है तो और 2 टाइम लिख देंगे, -11 इंटू -11, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख लिया, टोटल 7 टाइम्स लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे पावर को। तो यहाँ पर क्या होता है, 5 + 2 = 7, देयरफॉर -11⁵ हो गया। देयरफॉर -11⁵ इंटू -11⁵2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -11⁵7, है ना। सिंपल, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। देखा, मैंने वापस यहाँ पर ये लिख दिया, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कौन सा वाला करूँ, अब मैं यहाँ पर 6th वाला करता हूँ, ठीक है। आप लोग ये कर सकते हो, कौन सा, 3rd वाला कर सकते हो, 4th वाला कर सकते हो, 5th वाला भी कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 3rd वाला इजी है, 4th वाला भी इजी है, 5th वाला भी इजी है बहुत, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ कौन सा, 6th वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है सम इन लोगों ने,
सिक्स्थ वाला, यहाँ पर इन्होंने सम दिया है, यहाँ पे सिक्स्थ वाले का p/5 क्यूब इंटू p/5⁻⁷, ठीक है। तो ये दिया है इन लोगों ने यहाँ पे। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है आपको पता है। सबसे पहले ये कितना है उतने टाइम लिख दो, p/5 इंटू p/5 इंटू p/5 इंटू 3 टाइम लिख दिया, यहाँ पर 7 टाइम लिख दो, p/5 इंटू p/5 इंटू p/5 इंटू p/5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 टाइम लिखना होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं p/5 इंटू p/5 इंटू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लास्ट टाइम p/5 हो गया। हमने ऐसे लिखा, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू p/5 द होल रेज टू कितने टाइम हो गया, 7 + 3 = 10 इज इक्वल टू देयरफॉर, ऐसे नहीं लिखेंगे, देयरफॉर p/5 क्यूब इंटू p/5 द होल रेज टू 7 इज इक्वल टू p/5 द होल रेज टू 10, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। अभी आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा, ठीक है। हम लोग को अभी यहाँ पर सपोज दे दिया 30, यहाँ पर दे दिया 70, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको अगर इतना बड़ा बड़ा टर्म दे दिया, आप क्या पूरा पेज भर भर के लिखोगे क्या ये सब टर्म? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा बड़ा बड़ा टर्म दिया ना, तो आप ये डायरेक्ट ये वाला स्टेप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये वाला मेथड कौन सा, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। सो सिंपल है ना। इस तरह से आप ये कर सकते हो, है ना। इजी है ना बहुत, देखा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कर लिया। अगर अभी फिफ्थ वाले का भी देख लो आप, फिफ्थ वाला भी ऐसे ही दिया है। क्या दिया है आपको फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में क्या दिया है, a⁻16 इंटू a⁻7, है ना। यहाँ पर देखो आप, a⁻16 इंटू a⁻7 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर a16 टाइम लिखेंगे, a7 टाइम लिखेंगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। a⁻16 इंटू a⁻7 इज इक्वल टू a⁻16 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना होता है, 23 होता है, राइट। ये हो गया a⁻23। एंड यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख देंगे a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। कोई इतना मगजमारी करने का ज़रूरत नहीं है, क्यों इतना सब लिखने का। सिंपल एक स्टेप में आप ये ऐसा कर दोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इज इक्वल को नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा जमे आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। एकदम इजी, ठीक है। सो सिंपल है ना, बहुत इजी था आज का ये प्रैक्टिस सेट 27। आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। आपका कोई डाउट होगा तो आप बिंदास मेरे को पूछ लेना इसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। कोई और कुछ क्वेरी होगा तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर लेना, ठीक है। बाय बाय।